शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। कानून की वर्दी को पहनकर ये काम करते हो। अगर यही करना है तो ये वर्दी को उतार दो, ये देश की मर्यादा है। और इसकी जगह पर चोली बिलौत पहन के कोठे पे बैठ जाओ। नहीं सर, ऐसा नहीं तो क्या है? ये यहाँ के जमींदार है। जमींदार है? ये थाना भी की रियासत में बना हुआ तो है। थाना रियासत में उसकी बना हुआ है। जी सर। तो जमींदारी जय हुए जमाने चले गए? नहीं सर, यहाँ अभी चलती है जमींदारी। आज के बाद नहीं चलेगी। नहीं चलेगी? बिल्कुल नहीं चलेगी। वो कैसे सर? मैं आ गया हूँ ना, ये तुम लोगों का जमीर खत्म हो चुका है, तुम्हारी लोगों की जरूरतें बढ़ गई है, इसलिए चंद के कागज के टुकड़ों के ऊपर तुमने अपना जमीर बेच रखा है। दिल तो चाहता है लेकिन मैं वो नहीं करूंगा। तुम्हारे जैसे पुलिस कर्मचारियों के जेल से आत्मनिर्भर बिना मन बदनाम होता चला जा रहा है। इसको सीधा करो। सीधा हो जाओ। किस केस में इससे पकड़ा गया है? कत्ल किया है? किसका किया कत्ल है? रामदीन का। रामदीन का कत्ल किया, लेकिन ये अपने को ओपी सिंह कहना था, इसे क्यों मार देना चाहता था? ठहरो ठहरो ठहरो। दीपक, तूने कत्ल रामदीन का किया है, फिर ये ओपी सिंह तुझे क्यों मारना चाहता है? साहब, मुझे मारने का बहुत बड़ा राज है। मैं वो राज जानना चाहता हूँ, क्यों मारना चाहता है तुझे? साहब, मेरा नाम दीपक है, हम इसी निरहन गांव के रहने वाले हैं। और ये ठाकुर ओपी सिंह इसी निरहन गांव की रहने वाली एक सोनम सिंह नाम की लड़की को छेड़ रहा था। हम कॉलेज से छूट करके अपने घर वापस आ रहे थे, रास्ते में शोर शराबा देखा और उस मौके पर पहुंच गया। सोनम की इज्जत को हमने बचा लिया और ये ठाकुर ओपी सिंह हम पे आंख बबूला हो गया। ये मुझसे कहने लगा कि दीपक, तुमने हमारे प्यार को ठुकराया है, तुमने हमारे मुख से हमारे निवालों को छीना है, हम तुम्हें चैन से जीने नहीं देंगे। एक दिन वो आएगा, हम तुम्हें सलाखों के पीछे जरूर भेजेंगे। साहब, एक और ये कह करके चला गया। सोनम मुझे एहसान फन समझ करके वो मुझसे प्यार करने लगी। हम दोनों में प्यार हो गया। हम दोनों लोग अपने घर खुशी खुशी चले गए और जिसको चैन सुकून नहीं मिला, ये ठाकुर ओपी सिंह आंख बबूला होकर के हमने अपनी सदरी धुल करके बाहर डाला था, इसलिए धोखे से हमारी सदरी को उठवा लिया और सदरी पहना करके छबीले मस्ताना के हाथ जा करके रामदीन नाना का मर्डर करवा दिया। उसी वक्त वो सदरी सोनम अपने हाथों से खींची। हम सोनम को 2 दिन से मिले नहीं थे। सोनम को मिलने के लिए उसके घर पहुंच गए। देखा क्या, रामदीन नाना के सीने में खंजर चुभा था। हम जिस वक्त वो खंजर खींचा, उसी वक्त सोनम की नजर हमारे चेहरे पर पड़ गई। सोनम से धोखा हो गया और सोनम ने मुझे खूनी साबित कर दिया। उसी वारदात मौके पर पुलिस आ गई। सोनम ने बयान दे दिया कि हमारे नाना का खून दीपक ने कर दिया। साहब, हमारी बस यही कहानी है। साहब, हमारी जिंदगी को बचा लो, हम इन सलाखों के पीछे खुद खुद करके मर रहे हैं। क्या कह रहे थे तुम लोग? वो थाना उसकी रियासत में बना है तो देश उसके हिसाब से चलेगा कि संविधान के हिसाब से चलेगा? तो फिर उसकी मनमानी चलेगी। ये दोषी है नहीं, ये खूनी है। पूरा गांव जल गया तो पिछवाड़ा ही सेंक रहा है अभी तक नहीं। तुम्हारे जैसे सिपाही निर्दोष व्यक्ति को गुनहगार बना देते हैं। नहीं सर, गवाह है। गवाह है, लेकिन इसमें ये है सोनम की गवाही है। जी सर। और ये बयान क्या कर रहा है? अरे सर, वारदात मौके के ऊपर सदरी मिली हुई है इसकी। जी सर। और ये क्या कह रहा है कि सदरी हमने सूखने के लिए डाल दिया था। सर, मुलजिम कब कहता कि ये गुनाह हमने किया है? और तुमने पुलिस की नौकरी किया है तो तुमने कुछ सोचा और ट्रेनिंग नहीं की है क्या? नहीं सर, मौके वारदात पे हमने से गिरफ्तार किया, ये जो गवाह है। वारदात मौके के ऊपर गिरफ्तार किया है जी सर। आज तक गुनाह होने से पहले पुलिस कब पहुंची है? सर नहीं, कब पहुंची? नहीं सर, फोन आया। तो फोन आया था, इसी के लिए इंतजार किया जा रहा था कि कितने कर वक्त खून हो जाए तब पुलिस वहां पर पहुंचे। ये सब तुम लोगों की चाल है। कहाँ है तेरा बाप शंकर पांडे? वो है नहीं। कहाँ है? कैसे 302 का मुकदमा लिख दिया?
सर वो कहाँ है बुलाओ से? अरे यार शराब पीने गए हैं सर। क्या शराब पीने चला गया? शंकर पांडे को नंगा मैं कोर्ट में कर दूंगा। इस केस में दूध का दूध और पानी का पानी अलग कर दूंगा मैं, और तुम्हारी लोगों की करतूत मैं पेश कर दूंगा। किस तरीके से तुम लोग अपना काम करते हो। ये निर्दोष व्यक्ति को इस तरीके से सराहा जा रहा है। ये खूनी नहीं है, इसे खूनी बनाया गया है। और तेरे बाप शंकर पांडे ने चंद कागज के टुकड़ों को मार अपना जमीर बेच दिया है उसने। ये काफी नहीं है। देखो, और मैं इसका चालान भेज रहा हूं। शंकर पांडे ने गिरफ्तार किया, मैं इसका चालान भेज रहा हूं। तुम इसे अदालत लेकर चलो। साहब नहीं, तुम मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें इंसाफ दिलाऊंगा, मुझ पे यकीन करो। तुम अदालत चलो और मैं सोनम को पूरी हकीकत तुमने जो हमें बताया है हम सोनम को बताएंगे और उसे कोर्ट में लेके आएंगे। और सोनम अगर तुम्हारी बात हमारी बात के ऊपर यकीन किया और अगर बयान बदल दिया तो तुम बाइक से छूट जाओगे। और फिर भी अगर सोनम हमने हमारे बताने पर भी उसने बयान नहीं बदला तो फिर तुम्हें उम्र कैद या फिर फांसी की सजा हो सकती है। लेकिन मैं तुम्हें इंसाफ दिलवाऊंगा, इस बात का मेरा वादा है। चलो तुम अदालत, मैं सोनम को लेके आ रहा हूँ। चलो 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 ले चलो। ये तरीके से था नहीं पेशा में काम किया जा रहा है। निर्दोष व्यक्तियों को गुनहगार बनाया जा रहा है। ये शंकर पांडे की चाल है। शंकर पांडे ओपी सिंह से मिला हुआ है। इसके बारे में तो हम लोग नहीं इतना नहीं जानता कि दुनिया में दुश्मन कितने होते हैं। दुश्मनी की जड़ तो तीन ही है, जोरू जरिया और जमीन। ओपी सिंह सोनम को छेड़ रहा था और जिसने उसकी आबरू को बचा लिया। और वो ठाकुर है ना, उसको समझ गया कि हमारी शान शौकत में पट्टा लगा दिया, उसको पुलिस को मिलकर के इससे बदला ले लिया। ठीक है चलो, और मैं आ रहा हूँ। अनवर खान आ गया तो उसके सामने बहुत डींगे मारे हो, बहुत असड़ी के। नहीं, शंकर पांडे की वर्दी उतरवाओगे? मुझे छोड़ दो साहब, हम आपका एहसान था उम्र नहीं भूलेंगे साहब। क्यों? तुम हमारे फूफा लगते हो कि हमारे साले हो जो हम तुम्हें छोड़ दें? मेरी जिंदगी को पहले तुम जेल चलो अनवर खान को, तो हम और शंकर पांडे बात। जिस बात का मुझे डर था वही बात सामने आ गई कि नहीं आ गई? जब किसी निर्दोष व्यक्ति को फंसाया जाएगा तो वही इंसान मुल्जिम बन जाएगा। आप मौत का कारण, इसकी मौत का जिम्मेदार कौन है? वही है शंकर पांडे। आप ठीक कहते हैं। क्योंकि और दीपक ने मेरी बात के ऊपर यकीन नहीं किया। मैंने कहा था उसे इंसाफ दिलवाएंगे, लेकिन मुझसे सोचा होगा कि अधिकारी एक ही इस तरीके से होते हैं, इसलिए सिपाही को मार कर भाग के जाएगा कहाँ? ये दुनिया बहुत बड़ी है, कदम बहुत उसके छोटे हैं। इसकी बॉडी को उठा के गाड़ी में डालो और पीछा करो। दीपक, यह अनवर खान से बचना तेरे लिए बहुत ही मुश्किल है। भाग, कहाँ तक भागेगा? भागते भागते थक जाएगा, लेकिन कानून से बच नहीं पाएगा। रुक जा। हमने हवलदार को गोली मार दिया, लेकिन पुलिस मेरा पीछा कर रही है। जा करके सोनम को बताऊंगा। रुक जा दीपक, वरना गोली मार दूंगा। सामने सोनम का मकान दिखाई पड़ रहा है। जा करके सोनम से बताऊंगा कि तेरे नाना का खून हमने।
को पहुंचा दिया जेल और सोनम को बना लिया अपनी। सोचे तो बोलो यार, क्या बना लिया? रखन। और जो भी मुझसे टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा। ये बताओ यहाँ पे कोई नदी कुआं तालाब है क्या? मुंह नहीं धोना है, स्नान करना है। फिर दनियालपुर वाली नहर में जाकर के स्नान करूंगा, स्नान करके 2.5 घंटा पूजा करूंगा, फिर दूसरी लौंडिया तलाश करूंगा। उठाओ, कहा कुछ वजन हल्का हुआ? कहा हमसे पहले तो किसी ने तुमने सब कुछ नहीं किया है। ठाकुर आज के दिन हमारी इच्छा लूट के मैं तो बर्बाद कर दिया। पूरा मजा आ गया है मेरी जान। गांव निरार में चिल्ला चिल्ला के कह दूंगी, क्या? यही कह दूंगी ठाकुर सिंह ने हमारी इज्जत को। सोनम नहीं, यहाँ पे निरंकार के बच्चे बच्चे के दिल पे ठाकुर सिंह का खौफ है। किसी की क्या मजाल जो मेरे सामने उप कर सके। यहाँ पे तेरी फरियाद सुनने वाला कोई नहीं है। अगर कहना है अपने सारे खूंचल बूढ़े नाना के पास जा और बता कि तुम्हारी जिंदगी में ओपी सिंह ने जागीर छीन लिया और तुम्हारे न रहने के बाद बची हुई इज्जत को लूट लिया। और ये भी बता दूं कि तेरे नाना का खून तेरे खसम दीपक ने नहीं, उनका कौन ठाकुर ओपी सिंह छबीले मस्ताना ने किया था। और तू भी जा साली चला। दीपक हमारी इज्जत ठाकुर ओपी सिंह ने लूट लिया और मुझे गोली से मार दिया। दीपक हमारे नाना का कौन? दीपक तुमने नहीं किया था? तो बताने के लिए मैं हमारे नाना का कौन ठाकुर ओपी सिंह ने किया था। दीपक दीपक हमारे नाना बुला रहे हैं। दीपक फिर एक खून हो गया। ये लड़की सामने आ गई। ये लड़की कोई और नहीं है सर, ये सोनम है। सोनम? यही तो गवाह है रामदीन के। ये रामदीन की नातिन है। जी सर। मौत का जिम्मेदार कौन है? इसकी मौत का जिम्मेदार कौन है? वही इंस्पेक्टर पांडे है। जी सर। क्योंकि आज दीपक ने सोचा कि इसकी गवाही से मुझे उम्र कैद या फांसी की सजा हो सकती है। ये कोर्ट में गवाही दे देगी, दीपक उम्र कैद या फांसी की सजा पा सकता है। इसीलिए दीपक ने इसको भी मार दिया, लड़की को भी मार दिया। लेकिन गुनाह कैसे छुपेगा? इसकी बॉडी को उठा और देखता हूँ ये कब तक और कहां तक भागेगा। इसकी बॉडी को उठा और दीपक का पीछा करो। पुलिस मेरा पीछा करिए। हाँ, सलम के घर में नहीं छिप जाते, पुलिस मुझे जान से मार देती। भागना तेरे लिए बहुत ही मुश्किल है। ये सामने दरिया दिखा रही है और दरिया की तरफ भाग रहा है। पीछा करो। सामने दरिया है, दरिया के बाद बियाबान जंगल है। कैसे जंगल में छिप जाऊंगा? पृथ्वी के जान से जिधर मैं चलता उधर भूचाल आता है, जिधर मैं चलता उधर भूचाल आता है। जहां कोई नहीं जाता वहां शमशेरा। बदल दुनिया जाए चाहे जमाना खिलाफ हो, रास्ता शमशेरा वही चलेगा टेढ़ा। जिधर समय गुजरता है उधर शमशान होता है। जिधर समय गुजरता है उधर शमशान होता है। हमारे सामने किले की तरह इंसान होता है। नाम है कहर सिंह मेरा,
नाम है इसका सिर मेरा शेर भी मुझसे ढलता है। आ क्या गोला मेरी बाजू से बचकर। जय मां भवानी, जय मां भवानी। कहो अपने गिरोह में भाड़िया रजा नहीं आ रहा। वो सामने से आ रहा है। आने दो। मारू जमी बिना तो मुसवा निकालू। शेर गुर रहा है तो मोछाए उखाड़ लूं। सोहराव मेरे नाम का। मेरे नाम का सोहरा नहीं तो साले क्या सोहराओ। हम कहीं सोहराव। चुप। या नहीं ठीक है। इका हटाओ। अरे दुनिया खाए नमक रोटी हमसे कोई मतलब नहीं। दुनिया खाए नमक रोटी हमसे कोई मतलब नहीं। हम खाएंगे गोश्त रोटी कहने वाले की बड़ी। सरदार जी की माँ भी आनी। माँ भवानी क्यों बुला गया? साथियों तो ये आ रहा है साथियों गिरफ्तार में मेरे साथियों गिरफ्तार में मेरे तुमसे बढ़कर न कोई नमकवार है। क्या खबर लाए हो उस तरफ की कहो। आपकी बात पर पूरा गिरफ्तारी का चारों तरफ पुलिस वालों ने करवाया ऐलान है। जिंदा मुर्दा गिरफ्तार वो करे आपको रखे 50,000 का। साथियों आज तक किसी पुलिस वाले में इतनी हिम्मत और ताकत नहीं। अरे जो कोई कहर सिंह को उसके साथी को गिरफ्तार कर सके। लेकिन शायद तुम्हें नहीं मालूम कि हमारा गिरोह ऐसी जगह है जिसका पता पाना मुश्किल है और हमारे गिरोह का उसको पता और पाना भी मुश्किल है। तो हमारे गिरोह का उसको और पता पाना भी मुश्किल है। अगर जो आ गया मजदूर को वापस जाना भी मुश्किल। अरे जो हमें आकर पता लेकर चला जाए। शाबाश भैया। उस पर तुझको जिंदा पलट जाना भी मुश्किल। साथियों ये जंगल में इस लड़के के बाजू में और पैर में गोली लगी है। गोली लगी है सरदार जी। लड़का बहुत ज्यादा जख्मी है। कौन दीपक? दीपक आप मुझे जानते। मेरे भाई आप मुझे जानते हैं। अरे क्या तूने मुझे नहीं पहचाना? नहीं हमने आपको नहीं पहचाना। मैं तेरे बचपन का भाई दोस्त तेरा आशाराम दीपक। मेरे भाई ये तेरा हाल। आज इतने दिनों बाद हमारी और तुम्हारी मुलाकात हुई तो इस भेष में और हम इस हाल में। दीपक लेकिन तेरा ये हाल
ये तेरा हाल। अरे कौन है वो? कौन है जालिम जिसने तेरा ये हाल किया है? दीपक, अरे जरा उसका नाम तो बता। अरे जिंदगी को जलाकर हमने राख ना कर दिया तो हम अपना नाम डाकू कैसे? मेरे भाई, मेरा हाल बनाने वाला कोई और नहीं, मेरा हाल ये करने वाला अपने इसी गांव का रहने वाला ठाकुर ओपी सिंह और शबीले मस्ताना ने, शबीले मस्ताना और दोनों तारिदों ने ऐसी चाल चला ना तो मुझे जिंदगी से जीने दिया, ना तो मौत से। हमारी जिंदगी एकदम नर्क बना दिया मेरे दोस्त। लेकिन दीपक, अब तू चिंता मत कर, तू चिंता मत कर। अब तो हमारे गिरोह में आ चुका है, अब तेरा बाल बाका नहीं होने वाला है। और अब पहाड़ तो उस ओपी सिंह और उस छबीले मस्ताना पर पड़ेगा। वही दोनों नहीं, एक और है जानी दुश्मन भैया, इंस्पेक्टर शंकर पांडे। और दोनों तारिंदों ने इंस्पेक्टर शंकर पांडे को मिल करके हमारी छतरी हमारे घर से चुरा करके और अपने गांव में एक रामदीन नाना रहते थे, उनका मर्डर करा दिया। और उस रामदीन नाना के मर्डर में का खून कर दिया। उस खून के इल्जाम में मुझे वो दोनों धारिंदों ने फंसा दिया। वारदात मौके पर हमारी छतरी पकड़ी गई और हम सोनम से मिलने उसके घर गए थे। देखा कि रामदीन नाना के सीने में खंजर चुभा था, उनकी सांसें चल रही थी। हमने सोचा कि उस खंजर को खींचकर फेंक दूं, इनको ले जाकर के किसी अच्छे हॉस्पिटल में इनका इलाज करा दूं ताकि इनकी जान बच जाए। लेकिन जिस वक्त हमने वो खंजर खींचा उसी वक्त इंस्पेक्टर शंकर पांडे आ गया और मुझे खूनी साबित कर दिया। मेरे हाथों में हथकड़ी डालकर मुझे पिसा हुआ थाने ले गया। मुझे इतना मारा, ना तो जिंदगी से जीने दिया, ना तो मुझे मौत से मरने दिया। तो चिंता मत कर, अब तो हमारे गिरोह में आ चुका है। अब तुझे हम अपना साथी बनाएंगे और चुन चुन कर तुझसे बदला चुकाएंगे। क्या कहा? दीपक, हमारा तेरा रास्ता एक है, हमारी तेरी मंजिल एक है, हमारा तेरा दुश्मन एक है। सुन, तो अपना साथी और बनाता हूँ दीपक तुझे। आज से तो कबीरे का सरदार है और गिरोह का तुझको संचालन और करना पड़े हर गरीबों को। जमाने को जिस जमाने में दम कहा, दूंगा उस जमाने को जिस जमाने में दम कहा। जमाना होगा हमसे जमाने से लगा दूंगा पानी में समंदर राह कर दूंगा, लगा दूंगा पानी में समंदर राह कर दूंगा। अरे जमींदारों पे छबीले मस्ताना तुझे बर्बाद। देर किस बात की है मेरे भाई? जान का जाम होगा, पानी का होगा जाम नहीं। जान का जाम होगा, पानी का होगा जाम नहीं। ओपी सिंह छबीले की तो पहाड़ी मेरा पहाड़ी फिर मेरे
भाई देर किस बात की है, ले चलो मुझे अपने अड्डे